हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यीशु का रुमाल देख के उसे सब याद आता है। होंगशिम से मिलने पहले वो जेयोन के घर जाता है और वहाँ उसके पापा से मिलता है। उसके पापा यूल को होंगशिम से दूर रहने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर यूल कहता है अभी तो मुझे उससे मिलना ही होगा। और फिर वो ब्रिज पे जाता है और होंगशिम को कहता है तुम यीशु ही हो और मैं बेवकूफ़ जिसे तुमने ये रुमाल बांधा था। होंगशिम को भी सब याद आता है। असल में उस रात यूल की वजह से ही वो दोनों भाई बहन भाग पाए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूल ने अभी तक रुमाल अपने पास रखा है। यूल कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें मिस किया है। ये सुनकर होंगशिम कहती है तुम सच में बेवकूफ़ ही हो। यूल कहता है तुम सच कहती थी, मैं बेवकूफ़ ही हूँ क्योंकि इतना करीब होने के बाद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। होंगशिम पूछती है तुम्हें सब याद आ गया? पर यूल कहता है मुझे सिर्फ तुम ही याद हो। फिर यूल होंगशिम के आगे जाके उसे कहता है अभी मुझे जाना होगा पर मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। और वो चला जाता है। असल में वाइस प्रीमियर का गार्ड उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। जेयोन को घर में आते देखकर होंगशिम के पापा कहते हैं क्राउन प्रिंस यहाँ आए थे, वो होंगशिम से मिलना चाहते हैं। पता नहीं होंगशिम कहाँ है, अभी तक वो घर नहीं आई है। जेयोन उसे ढूंढने ही जा रहा था पर तभी वो वापस आ जाती है। फिर वो अपने पापा को कहती है मैंने आपको बेवकूफ़ लड़के के बारे में बताया था कि उसने मेरी और भाई की जान बचाई थी। वो बेवकूफ़ वोंदुक यानी क्राउन प्रिंस ही है। उसने अभी तक मेरा रुमाल भी संभाल कर रखा है। जेयोन ये सब सुन लेता है। उसके पापा उसे क्राउन प्रिंस से मिलने से मना करते हैं क्योंकि होंगशिम की जान को खतरा हो सकता है। पर वो अब यूल से मिलना चाहती थी। यूल को उसका आदमी कहता है वाइस प्रीमियर ने मुझे आप पे नज़र रखने को कहा था। यूल को पता चल जाता है कि उसके आसपास सब वाइस प्रीमियर के लोग ही हैं और उस पे नज़र रख रहे हैं। वो उस आदमी से कहता है तुम्हें हमारे काम करने के लिए पैसे मिलते हैं पर तुम किसी और के काम कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें सज़ा हो सकती है। केवोन के तलवार दिखाने से वो आदमी बोल देता है वाइस प्रीमियर नहीं चाहते कि आपकी मेमोरी वापस आए, आप मुझे मार दो। अगर उनको पता चलेगा तो वो मेरी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यूल उसे मारता नहीं है। वो उसे कहता है तुम तुम्हारा काम करोगे और मैं मेरा। सुखो क्राउन प्रिंसेस के साथ एक जगह जाता है जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। सुखो पूछता है क्या ये बच्चा मेरा है? क्राउन प्रिंसेस कहती है हाँ ये सच है, तो क्या तुम मेरे साथ भाग जाओगे? पर सुखो कुछ जवाब नहीं देता है। क्राउन प्रिंसेस कहती है तुम जरा भी नहीं बदले, चिंता मत करो ये तुम्हारा नहीं है। पर वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं भागना चाहता था, तुम्हारे अच्छे के लिए ही। अगर हम भाग गए तो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, पर अब जो तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। तुम जब कहोगी तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये जानकर क्राउन प्रिंसेस बहुत खुश थी। उसके जाने के बाद कोई सुखो को सिर पे मारता है। होश आने पर वो वाइस प्रीमियर को देखता है। वो उसे कहते हैं अगर तुमने मुझे बता दिया होता कि क्राउन प्रिंस की मेमोरी चली गई है तो मैं उनका अंतिम संस्कार ना करता। तुम्हारी वजह से ही मैंने उसे ढूंढ लिया। अब सिर्फ एक काम तुम्हें करना है, क्राउन प्रिंसेस के बच्चे के बाप को ढूंढकर उसे मार दो। इतना तो तुम मेरी बेटी के लिए कर ही सकते हो। वाइस प्रीमियर ने उसे बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया था। यूल का आदमी उसे उसकी दवाई नहीं पीने देता है और खुद पी जाता है। मतलब उस दवाई में ज़रूर कुछ था। रात में सपने में यूल को दिखाई देता है कि वाइस प्रीमियर ने यीशु के पापा को मार दिया था। सुबह जेयोन वापस गांव जाने वाला था पर यूल उसे बुलाता है और कहता है मैं पहले हूँ और तुम बाद में। कल मुझे याद आया था कि मैं होंगशिम से तुमसे बहुत ही पहले मिल चुका हूँ। जेयोन पूछता है कि सिर्फ यही कहने के लिए आपने मुझे बुलाया है? यूल उसे कहता है तुम किसके लिए काम करते हो? मैंने सुना वाइस प्रीमियर ने तुम्हें रेकमेंड किया था गांव के गवर्नर के लिए, या तुम उसके लिए काम करते हो? जेयोन कहता है मैं तो शुरू से ही आपके साथ था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी परीक्षा भी ले सकते हो। फिर जेयोन वाइस प्रीमियर के पास जाता है और कहता है क्राउन प्रिंस मुझे उसका लाइब्रेरियन बनाना चाहते हैं,
इस पैलेस में उन्हें सब अनजान लगते हैं। हम गांव में मिल चुके हैं, इसलिए वो मुझे लाइब्रेरियन बनाना चाहते हैं, पर वाइस प्रीमियर मना कर देते हैं। लेकिन जेयोन भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो उसे मना लेता है। वाइस प्रीमियर उसे यूल पे नजर रखने को कहते हैं। यूक सुखो के पास जाता है और उसे क्राउन प्रिंसेस को छोड़ देने को और अपनी बहन के साथ जाने को कहता है। वो कहता है, वाइस प्रीमियर सब कुछ जानते हैं, तुम्हें फंसा रहे हैं, वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन सुखो भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। होंगशिम और उसके पापा सब जगह एक लेटर चिपका देते हैं। उसमें सुखो को ब्रिज पे आने को कहा था। सुखो होंगशिम के पापा को देख लेता है और लेटर भी पढ़ता है। जेयोन यूल को इनुचियांग के पास ले जाता है। उसे होश तो आ गया था, पर उसका दिमाग ठीक नहीं था। वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। यूल को देखकर तो वो डर जाता है, पर यूल उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो यूल को पहचान लेता है और लेटर लिख के उसे कहता है, मुझे वाइस प्रीमियर ने ही मारने की कोशिश की। यूल उसे पूछता है, डेन रिचुअल में जाने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था। इनुचियांग उससे अपनी जर्नल ढूंढने को कहता है, पर यूल को तो याद ही नहीं था कि उसकी जर्नल कहाँ है। जेयोन कहता है, शायद आपकी पजल में से हमें इसका जवाब मिल जाएगा। होंगशिम ब्रिज के पास सुखो का इंतजार कर रही थी। वो आके कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैंने घर भी खरीद लिया है, तुम्हारे सामान में वहाँ जाने का मैप भी है। तुम पहले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर होंगशिम मना करती है कि पहले भी तुमने यही कहा था, पर तुम ब्रिज पे कभी नहीं आए। सुखो कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैं तुमसे नहीं मिल पाया। वो होंगशिम को अपनी बात मानने को कहता है। होंगशिम भी कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो सुखो का पीछा करती है, पर एक गार्ड उसे रोक लेता है। यूल और जेयोन भी वहीं थे। वो ये सब देखते हैं। यूल उसके पास जाना चाहता था, पर जेयोन उसे रोकता है और खुद जाता है। वो गार्ड होंगशिम का गला पकड़ लेता है। ये देखकर यूल वहां आके उसे मारता है। उसके हाथ में तलवार देखकर गार्ड भाग जाता है। फिर यूल होंगशिम का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। बेचारा जेयोन, वो अकेला रह जाता है। यूल के पूछने पर होंगशिम कहती है, वो अपने भाई को ढूंढने आई है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। होंगशिम इस रास्ते से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कपल इस गेट से होकर गुजरते हैं वो कभी अलग नहीं होते। पर यूल जानबूझकर उसे वहां ले जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें तब से प्यार किया है जब से पहली बार तुम्हें देखा। आज से मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ मैं तुम्ही से प्यार करूंगा। यहाँ जेयोन के घर पे एवोल आई थी। जेयोन ने उसे सब बताया था। वो बहुत परेशान था। एवोल कहती है, अपने प्यार के लिए तुम क्राउन प्रिंस को धोखा दोगे? जेयोन समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने प्यार को चुने या वफादारी को। यूल किंग को अपने लाइब्रेरियन के लिए जेयोन को रखने के लिए मना लेता है। जेयोन वाइस प्रीमियर को जर्नल के बारे में कहता है और ये भी कहता है कि जर्नल ढूंढ के मैं आपको ही दूंगा। सुखो कोर्ट लेडी के साथ क्राउन प्रिंसेस के लिए एक लेटर भिजवाता है। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापा को सब पता चल गया है। आज से 3 दिन बाद मैं दुनाई गेट पे तुम्हारा वेट करूंगा। पर तभी वहाँ वाइस प्रीमियर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथ में जो लेटर है वो मैं पढ़ सकता हूँ? वो उसे कहते हैं, तुमने सुखो को ही क्यों चुना? वो उसे धमकी देते हैं, अगर तुम उसके साथ भाग जाओगी तो मैं उसे मार दूंगा। तुम्हें क्वीन बनना है। 10 साल से जो मैं प्लान कर रहा हूँ अब उससे बस 2 कदम की दूरी पर हूँ। अगर तुम बीच में आई तो सुखो और ये बच्चा दोनों मारे जाएंगे। क्राउन प्रिंसेस अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो बहुत सैड हो जाती है। गुदोल और उसकी वाइफ हान्यांग आते हैं। वो देखते हैं कि ऑफिसर पार्कबो भी वहीं थे। उन्हें पता चलता है कि जेयोन भी यहीं है। वो तीनों उसके घर जाते हैं और वहाँ होंगशिम और उसके पापा से मिलते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। जेयोन बड़ी मुश्किल से यूल की जर्नल ढूंढ लेता है और फिर लाइब्रेरी में आग लगा देता है। वाइस प्रीमियर को वो कहता है, अब जर्नल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। होंगशिम फिर से वहां जाती है जिस रास्ते से सुखो गया था और वो वाइस प्रीमियर के घर पर पहुंच जाती है। उनके बेटे से बात करके उसे पता चलता है कि ये उसी आदमी का घर है जिसने उसके पापा को मारा था। वाइस प्रीमियर भी वहां आते हैं और उसे देखते भी हैं। जेयोन यूल से झूठ बोलता है कि आग लगाने से पहले मैंने बहुत ढूंढा पर जर्नल वहां नहीं थी।
परयूल खुद जर्नल ढूंढ लेता है। जर्नल पढ़कर उसे सब पता चल जाता है कि वाइस प्रीमियर ने ही उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि वो जान गया था कि क्राउन प्रिंसेस के बच्चे का बाप वो नहीं है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।